अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि भारत खित्ते में तन्हाई का शिकार हो रहा है। ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है तेहरान हुकूमत ने अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला किया तो भारत खित्ते में तन्हाई का शिकार, ऐसे में ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से भी अलग कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि तेहरान हुकूमत ने अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला किया है। और इसी पर तज्जिया हासिल करेंगे सीनियर तज्जियाकार ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं क्या अहमियत है चाबहार की, और उससे भी ज़्यादा क्या अहमियत है कि अब भारत को इस मंसूबे से अलग किया जा रहा है? चाबहार ईरान के लिए तो जो अहमियत रखता है सो रखता है, क्योंकि वो उसकी वाहिद डीप सी पोर्ट है। बंदर अब्बास उसके वो तकाजे पूरे नहीं करता था जो चाबहार कर रहा है, लेकिन भारत के लिए तो ये एक गेम चेंजर था। भारत ने इसके जरिए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा सेंट्रल एशिया तक रसाई का ये सारा सिलसिला किया था। और आपको पता है बनिया कहीं वैसे पैसा तो नहीं खर्च करता, जहाँ कहीं उसको याफ्त होती है वहीं पे वो पैसा खर्च करता है। तो उसका प्रोग्राम ये था कि वो कांडला और मुंबई की अपनी जो पोर्ट्स हैं उनको लिंक कर रहा था चाबहार के साथ, और उसके जरिए वो पूरे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में जो तजारत है उसके लिए इसको इस्तेमाल करना चाहता था, छा जाना चाहता था, और वो बेनियाजी इख्तियार करना चाह रहा था। इससे पहले अफगानिस्तान को जो कुछ भी उससे माल भेजना होता है उसके लिए उसको वाघा का बॉर्डर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। पाकिस्तान की मर्जी हो तो उसको जाने देता है या नहीं जाने देता। अगरचे कुछ थोड़ा सा काम उन्होंने पिछले दिनों ये किया है कि चाबहार से कुछ गंदम जो है वो उन्होंने अफगानिस्तान को तरसील की, लेकिन वो जो बड़ी एक्टिविटी है वो वहाँ पे नहीं हो सकी। फिर अभी जो उसका मेन प्रोजेक्ट था वो ये कि चाबहार से ज़ादान तक वो रेलवे लाइन तामीर करना चाहता था, और उस पर भी उसकी इजारादारी होती, उसके जरिए उसका माल जाता, और वहाँ से ज़ादान जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है, और वहाँ से वो सारे का सारा सेंट्रल एशिया जो है उसको कवर करने की कोशिश करता। लेकिन अब उसकी जगह चाइना ने ले ली है, और चाइना बड़ी तेजी से भारत को तनहा करता चला जा रहा है। और तो और आप देखें भूटान जैसा छोटा मुल्क जिसको कि लोग एक सूबा समझते थे इंडिया का। बिल्कुल खालिद साहब, खित्ते का कोई भी मुल्क हो, लगता यूँ है कि भारत से अब वो डिस्टेंस करने जा रहा है। चीन और ईरान एक तारीखी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। बेहद शुक्रिया। इस तमाम तर मामले पर खालिद अजीम साहब अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। कहते हैं भगवान राम हिंदुस्तानी नहीं नेपाली थे। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, लेकिन किसी खतरनाक मुजरिम की तरह नहीं, बिल्कुल आम रास्ते से उन्हें लाया गया। उज़ैर बलोच पुरएतमाद अंदाज में अहलकारों से गप्पें भी लगाते रहे। उज़ैर बलोच की खबर तो हर तरफ मौजूद है, लेकिन उज़ैर बलोच की वीडियो सिर्फ समा पर एक्सक्लूसिव फुटेजेस के साथ देखे जा सकते हैं। कराची से इरफान की रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथकड़ी मगर चेहरे पर इत्मीनान, कॉटन का सूट और पुरएतमाद। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये कोई मामूली मुल्जिम नहीं, बदनाम जमाना गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच को लाया जा रहा है, मगर इस तरह जैसे कोई मामूली मुल्जिम हो। क्योंकि उज़ैर बलोच जैसे खतरनाक मुल्जिमों को तो ATC के मखसूस रास्ते से लाया जाता है, चंद अहलकारों के दरमियान टहलते हुए। उज़ैर बलोच ने मास्क लगा रखा है, अहलकारों के साथ गप्पे लग रहे हैं, हशाश बशाश और पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। ये मनाजुर उस वक्त के हैं कि जब उज़ैर बलोच को दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत लाया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी के तहरीक इंसाफ पर करप्शन के इल्जामात के बाद PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख जवाब देने मैदान में आ गए। कहा इमरान खान के वालिद पढ़े लिखे और बड़ी शख्सियत थे, वो सिनेमा के बाहर टिकट फरोख्त नहीं करते थे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ लाड़काना से एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ लाड़काना से इंशाल्लाह तहरीक का आगाज कर रहे हैं। एहतसाब शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह करप्शन का खात्मा शुरू हो चुका है। ये लतीफा सुनाया बिलावल जरदारी ने कि भाई सबसे करप्ट हुकूमत PTI की है, इससे बड़ा लतीफा सदी का हो नहीं सकता। इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब जो इंपीरियल कॉलेज लंदन से पढ़े हुए थे, बड़ा खानदान था, टिकटें नहीं ब्लैक करते थे बम्बिनो सिनेमा के आगे, अबराज का फ्रंट में। तो भाई अबराज को
2009 में के इलेक्टेड जरदारी साहब के दौर में दी गई थी। किराए उसे धरने नहीं चला करते, वो पीपल्स पार्टी जो धरने चलती थी, अब दम नहीं है। तो फजलुर रहमान जरदारी की डील जो धरने के लिए, मार्च के लिए, चलने के लिए हुई है, मतलब बिलावल साहब मौलाना की पीठ पे सवार होकर अब इसमें बाहर जाओगे, आपकी टांगों में दम नहीं है। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। हुकूमती ओहदेदारों को कमीशन रिपोर्ट पर बयानबाजी से रोक दिया गया। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम बहरान पर भी कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। हुकूमत और इदारे शुगर मिल्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। सरकार को कार्रवाई की इजाजत देने के साथ साथ मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी पकड़ दकड़ न करने की हिदायत। ये भी कहा कि अदालती फैसले तक शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमत कोई हतमी हुक्म नहीं जारी कर सकती। हुकूमती ओहदेदारान को शुगर कमीशन रिपोर्ट पर बयानबाजी से भी रोक दिया गया। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान का मौक़िफ़ था कि हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट्स में केस मुतासिर हो सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया और कहा कि शुगर मिल्स की दरखास्तों पर सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 हफ्ते में फैसला करे। दौरान समाअत अटार्नी जनरल ने कहा कि ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़राए आला और वजीर आजम के करीब तरीन साथी को भी पेश होना पड़ा। अब हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोलियम बहरान पर भी इंक्वायरी कमीशन बना रही है, लेकिन चाहते हैं कि पेट्रोल कमीशन से पहले हुक्म इम्तना वाला मसला हल हो। बीआरटी मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी को इस्लामाबाद में 3 नए मंसूबों का ठेका दे दिया गया। मेंबर फाइनेंस सीडीए राना शकील ने प्रोग्राम नया दिन में बताया, कंपनी असल तखमीने से कम पर तीनों मंसूबे मुकम्मल करेगी। बीआरटी मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी के लिए नए ठेके। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 नए मंसूबों की जिम्मेदारी सौंप दी। मेंबर फाइनेंस सीडीए राना शकील ने प्रोग्राम नया दिन में तफसीलात बता दी। एक रावल चौक के ऊपर इंटरचेंज बनाने का मंसूबा था। ठीक। एक है जो इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर 2 जगह जहां चौक होती है, कोरिंग ब्रिज के ऊपर और उसके साथ उसकी एक्सेस रोड है 1.5 किलोमीटर की, और तीसरा है PWD का इंटरचेंज। ठेका हासिल करने वाली कंपनी ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर थी, जबकि 0 पॉइंट और कश्मीर हाईवे प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर चुकी है। राना शकील ने कहा है, कंपनी तीनों नए मंसूबे असल तखमीने से कम लागत पर मुकम्मल करेगी। रावल चौक वाला इंटरचेंज है वो हमारा एस्टिमेट तकरीबन 1246 मिलियन का था, तो जो लोएस्ट बिड आई है वो 1117 मिलियन की आई। इसी तरह कोरंग ब्रिज वाला वो हमारा एस्टिमेट 741 मिलियन का था, जो लोएस्ट बिड आई है वो 628 मिलियन की है। PWD में हमारा एस्टिमेट 508 मिलियन का था, जो लोएस्ट बिड आई है वो 420.5 मिलियन की है। राना शकील कहते हैं, कंपनी ने ओपन बिडिंग में कामयाबी हासिल की है। फिरदौस मार्केट लाहौर का प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी के पास है। हमें कोई शिकायत नहीं मिली। जब तक कंपनी के खिलाफ तहकीकात ना हो, उसे काम करने से नहीं रोका जा सकता। हुकूमती कोशिशों से दियामर भाषा डैम पर काम का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान रवां हफ्ते इस प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। अवाम को सस्ती बिजली और वाफिर पानी की फराहमी का मिशन। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताखीर का शिकार रहने वाले दियामिर भाषा डैम की तामीर बिलाखिर शुरू हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान रवां हफ्ते दौरा करके प्रोजेक्ट पर तामीराती काम का जायजा भी लेंगे। तब्दीली सरकार ने बर वक्त फैसला साजी के जरिए मंसूबे की तामीर की राह में तमाम हायल रुकावटों को दूर किया था। डैम की तामीर मुकम्मल होने से 4,500 मेगावाट बिजली की पैदावार होगी। 81 लाख एकड़ फीट पानी को जखीरा करके 12,30,000 एकड़ जमीन को सैराब किया जा सकेगा। यही नहीं, डैम की तामीर से सैलाब के खतरे में भी कमी आएगी। रापडा हुकाम के मुताबिक दियामिर भाषा डैम नेशनल ग्रिड को हर साल औसतन 18 अरब यूनिट सस्ती बिजली मुहैया करेगा। अगर बिजली की यही मिकदार थर्मल जराए से पैदा की जाए तो कौमी खजाने से हर साल तकरीबन 270 अरब रुपए खर्च करना पड़ते हैं। दियामिर भाषा डैम की तामीर 2028-29 में मुकम्मल हो जाएगी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी में तोते उड़ाने पर बच्ची का कत्ल। एसएसपी ने सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक को वाक़े पर ब्रीफिंग दी। कहा, तोते उड़ाने पर बच्ची को सर पर डंडे से मारा गया। इस हवाले से भी मजीद जानेंगे। फिलहाल आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, रावलपिंडी में तोते उड़ाने पर बच्ची का कत्ल। एसएसपी ने सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक को वाक़े पर ब्रीफिंग दी। कहा, तोते उड़ाने पर बच्ची को सर पर डंडे से मारा गया है। आपको बताएं कि 7 साल की उम्र थी इस बच्ची की जिसके साथ ये वाकया पेश आया है।
सेनेट की फंक्शनल कमेटी बनाए इंसानी हुकूक का इजलास हुआ है। आपको बताएं कि जहरा की उम्र 7 साल थी। एसएसपी रावलपिंडी का ऐसा कहना है, जबकि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के पुराने निशानात भी मौजूद थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। एहसान इकबाल नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिलफौर वो फंडिंग बंद कर दी, काम रोक दिया। नतीजा ये निकला कि करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ जो दरामद की गई थी और उसकी 6 महीने की वारंटी थी सप्लायर की तरफ से, वो वारंटी एक्सपायर हो गई और वो एस्ट्रो टर्फ ज़ाय हो गई। वहाँ जो एथलेटिक ट्रैक था उसके लिए करोड़ों रुपए का ट्रैक इंपोर्ट हुआ, जिसकी 6 महीने की वारंटी थी इंस्टॉलेशन के लिए, वो वारंटी एक्सपायर की गई और वो ट्रैक ज़ाय हो गया। ये करोड़ों रुपए की वो दरामद है जिसको इन्होंने ज़ाय कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे इंडोर जिम्नेजियम में करोड़ों रुपए की सिंथेटिक फ्लोरिंग लगी थी, उसकी किसी ने देखभाल नहीं की। वहाँ जानवरों ने जाके बर्बादी की, वहाँ पे वेस्ट फेंका अपना, और आज खिड़कियाँ टूट गईं, दरवाजे टूट गए, शीशे टूट गए। वो पूरा मंसूबा एक मोइंजोदाड़ो का खंडर बना दिया है इन्होंने। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को डीमोबिलाइज कर दिया। और अब जब कॉन्ट्रैक्टर्स को दोबारा मोबिलाइज किया जाएगा तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपने क्लेम बनाएंगे, कॉस्ट एस्केलेशन होगी और वो 40 करोड़ रुपए जिससे ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता था, इसके लिए ना जाने 2 अरब इजाफी रकम लगेगी, 2.5 अरब लगेगी, 4 अरब लगेगी। ये अब किसी का भी गैस है। तो मेरा ये सवाल है, जिससे मैंने आज रेफरेंस दिया है, कि इमरान, अगर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक जुर्म है, अगर नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलत देने के लिए स्कीम बनाना जुर्म है, तो उस मंसूबे को तबाह करना, उजाड़ना क्या जुर्म नहीं है? ये तो उससे बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इमरान अहमद नियाज़ी की इस सियासी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान एक खेलों के बेहतरीन मंसूबे से महरूम हुआ है और उस पर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इस गरीब मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कॉस्ट एस्केलेशन होगी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लेम होंगे। लिहाजा आज ये मैंने रेफरेंस दिया है नैब के चेयरमैन को कि वो फौरी तौर पे। एहसान इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर रेफरेंस दायर करने की दरख्वास्त कर दी। एहसान इकबाल नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची वाटर बोर्ड ऑफिस पर एंटी करप्शन ने छापा मारा है। मशीनों की खरीदारी के टेंडर में मुबैना जालसाजी पर हुकाम से पूछताछ जारी है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, 14 सेवर क्लीनिंग मशीनों की खरीदारी में मुबैना तौर पर जालसाजी और करप्शन की गई है। इसी बुनियाद पर महकमा एंटी करप्शन डिस्ट्रिक्ट साउथ की टीम ने जो है वाटर बोर्ड हेड ऑफिस कारसाज पर जो है छापा मारा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अयूब शेख जो है पूछताछ की गई है और अहम मालूमात दस्तावेजात जो है वो वाटर एंटी करप्शन की टीम ने जो है वो हासिल कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए मुबैना करप्शन हुई है। तमाम शवाहिद अब महकमा एंटी करप्शन जो है वो जमा कर रहा है। 2 घंटे जो है महकमा एंटी करप्शन की टीम यहाँ बैठी रही। अयूब शेख के कमरे में अयूब शेख से पूछताछ की गई, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, सीनियर ऑफिसर वाटर बोर्ड में। जो हमारी बात हुई जरा उनका कहना है कि महकमा एंटी करप्शन के पास जो है अहम शवाहिद अब उन्होंने हासिल कर लिए हैं कि करोड़ रुपए करप्शन हुई है खरीदारी में, जो मशीनरी खरीदी गई है। इसके अलावा जो ठेके दिए गए उसमें भी जालसाजी की इत्तलात है, उस पर भी काम जारी है। महकमा एंटी करप्शन का कहना है कि आइंदा भी सिलसिला जारी रहेगा और ये इंक्वायरी जारी है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कोहाट के ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी से 4 रोज पहले मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सैयद बासित गिलानी की रिपोर्ट।
एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली गायब। कोहाट में 132 केवी ग्रिड स्टेशन में आतिश ज़दगी से जिले भर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी 4 रोज से मुतासिर। हुक्काम का कहना है बिजली बहाली के लिए दिन रात काम जारी है। हमारे कोई 33 फीडर्स हैं, वो जल गए थे, डैमेज हो गए थे। उसमें कुछ रिपेयरेबल थे, जो रिपेयरेबल नहीं थे उसमें वो 14 रिपेयरेबल नहीं थे। वो पेशावर से रातों रात पहुंच गए थे उसी रात 4 बजे सुबह। बिजली न होने से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हैं। शदीद गर्मी में आवाम का घरों में रहना मुश्किल हो गया। कारोबार भी खराब हुआ है, सब बंदे बहुत ज्यादा परेशान है बिजली की वजह से। वापडा नुमाइंदों ने ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन को लाजमी करार दे दिया। कोहाट चूँकि आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फैल चुका है, पहले की निस्बत और डेली बेसिस पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपडा की वो बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें अपग्रेडेशन ज़रूर करें। MNA शहरियार आफरीदी ने ग्रिड स्टेशन का दौरा करके काम का मुआयना किया। तकरीबन 8 या 9 फीडर्स कल को चलाए हैं और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह आज रात मेरे रब के फजल से 11 बजे से अराउंड 11:10 और 11 साढ़े 11 के बीच में ये बाकी भी चलेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पेस्को चीफ से ये कहा है कि फौरन इसमें इंक्वायरी करे। शहरियार आफरीदी ने शहरियों को बिजली की जल्द बहाली की यकीन दहानी भी कराई। सैयद बासित गिलानी, समा, कोहाट। MNA अहमद हुसैन दहर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी पर लगाए गए इल्जामात को PTI की मुल्तान काबीना ने मुस्तरद कर दिया। तमाम मेंबर सूबाई असम्बली वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की हिमायत में आ गए। इस हवाले से देखिए आसिफ बलोच की रिपोर्ट। रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ के इल्जामात। वजीर खारजा पर मुल्तान में तारीखी करप्शन का इल्जाम लगाया तो मुल्तान से मुंतखब 11 मेंबरान सूबाई असम्बली ने शाह महमूद कुरैशी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अहमद हुसैन डेहड़ पर अपोजिशन जमातों के एजेंडे पर काम करने का इल्जाम आयद कर दिया। आज तक मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़ात पर जितने भी उनके मुखालफीन इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनकी ज़ात पर, उनकी इंटेग्रिटी पर किसी बंदे ने सवाल खड़ा नहीं किया। सोशल मीडिया पर जारी मुल्तान को सेक्रेटरिएट बनाओ मुहिम पर तमाम मेंबरान का कहना था कि जनूबी पंजाब का सेक्रेटरिएट मुल्तान ही बनेगा। कोई शख्स ये समझता है कि मुल्तान के मुंतखब लोग खाना खाता मुल्तान पर कंप्रोमाइज करेंगे तो वो एमको की जन्नत में रहता है। पार्टी में ही मुखालफत के बाद मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ और जनूबी पंजाब के सेक्रेटरिएट के मामले पर आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। वफाकुल मदारिस के सालाना इम्तिहानात जारी हैं। पंजाब और सिंध के तलबा के लिए पेशावर में इम्तिहानात का इंतजाम किया गया। तालीमी साल बच जाने पर तलबा ने भी खुशी का इजहार किया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से हर शोबा मुतासिर, मदारिस भी आए जद में। 3 माह बाद इम्तिहानात की मिली इजाज़त, मगर हॉस्टल बदस्तूर बंद। तो कराची, लाहौर और दीगर शहरों के मदारिस में रजिस्टर्ड तलबा पड़ गए मुश्किल में। ऐसे में पेशावर में खसूसी हाल कायम करके तलबा को इम्तिहानात देने का मौका मिल गया। पंजाब या सिंध के जामियात और मदारिस में ज़ेरे तालीम रहे और कोरोना की वजह से वो वहाँ नहीं जा सकते, तो उनके लिए वफाकुल मदारिस ने ये सहूलत दी कि यहाँ पर उनसे इम्तिहान लेने के लिए इंतज़ाम किया। दूसरे शहरों में रजिस्टर्ड तलबा अपने आबाई इलाकों में इम्तिहान देने की सहूलत मिलने पर खुश। कोरोना वायरस की इस वजह से हम लोग कराची नहीं जा सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने हमारे लिए ये सहूलत फराहम की। हम इस बात से खुश हैं कि हमारा साल ज़ाया होने से बच गया है। वफाकुल मदारिस के इम्तिहान में पेशावर के 136 मदारिस में कायम हाल्स में 30,000 से ज़ायद तलबा SOPs के तहत इम्तिहान दे रहे हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। मुनाफाखोरों के लिए कराची जन्नत बन गया। फल हो या सब्जियां सब महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इस हवाले से देखिए खुर्शीद आलम की ये रिपोर्ट। 2 किलो, 150 का 2 किलो, 150 का 2 किलो। कराची का कोई बाजार ऐसा नहीं जो मुनाफाखोरों से पाक हो। जरूरी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। अवाम बेचारी पिस रही है, हर जगह पिस रही है। आप देखेंगे हो क्या रहा है। लौकी आज 100 रुपए किलो है, भिंडी 200 रुपए किलो है, टमाटर 100 रुपए किलो है, मिर्ची 40 रुपए पाव है। कौन सी चीज सस्ती है मुझे बता दिया। ये चीजें महंगी हो गई हैं। लास्ट वीक मैंने सब्जी ली थी तो रही लौकी वगैरह 50 रुपए किलो थी, अब 120 रुपए किलो बिक रही है। कोई चेकिंग नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अपनी मर्जी के रेट से सब लोग बेच रहे हैं। सरकार की मुकर्रर करदा कीमतें फिर किसी हद तक काबिले बर्दाश्त हैं।
शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत कुछ नहीं तो कम अज कम अपनी रिट पर ही अमल दरामद यकीनी बना ले। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो ईद उल अज़हा के आते ही अशियाए ज़रूरिया महंगी हो जाती हैं, ख़ास तौर पर सब्जियों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा। ईद पर महंगाई का बड़ा तूफान शुरू होने जा रहा है। फैसलाबाद में आइंदा चंद रोज में कौन कौन सी सब्जियां महंगी होने वाली हैं, आए आपको बताते हैं। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, इन चीज़ों ने महंगा होना है। प्याज अब 50 रुपये किलो है, ईद के पास जाकर ये हो जाएगा 80-70 हो जाएगा। लहसुन अदरक है वो 300 रुपये किलो है, वो 400 हो जाएगा। 100 रुपया ऊपर किलो फी किलो मगर ऊपर हो जाएगा। टमाटर है अब 100 रुपये किलो है, 160 हो जाएगा। गोश्त तो आ जाते हैं लेकिन इसके डिमांड ज़्यादा होते हैं, इस वजह से लोग ज़्यादा महंगाई करते हैं। ये खुद ही लोग जिम्मेदार होते हैं। जब सस्ते होते तो वो स्टोरों में जमा करते, फिर जब ईद नज़दीक हो जाते तो वो रेट बढ़ा देते और अपने माल को निकाल लेते। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से है ना, ये सारे का सारा मसला हो रहा है। अगर वो चाहें तो ये काम कंट्रोल में कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी बद इंतज़ामिया की वजह से एक्शन नहीं हो रहा। जब ईद आती है ये अदरक, प्याज, लहसुन, प्याज, हरिया मिर्चा, टमाटर, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया नोटिस नहीं ले रही। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन समेत वो सब्जियां जिनका इस्तेमाल गोश्त का सालन बनाने में होगा की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो जाएगा, जिसकी बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इसमें अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। और अब कुछ बात करते हैं धीर के इलाके डोगदरा के रिहायशियों के हवाले से, जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत सैकड़ों फुट तवील सड़क तामीर करके मिसाल कायम कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सैयद जाहिद जान। कुदरती हुस्न से माला माल धीर के बालाई इलाके डोगदरा के आवाम अपने मसाइल खुद हल करने लगे। पहाड़ी इलाकों के बच्चे और बड़े दुश्वार रास्तों को आसान बनाने के लिए सड़क के तामीर में एक दूसरे का हाथ बटाते रहे। इस मौके पर इलाका मकीन मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस नजर आए। ये हमारे सब का मसला है, हमारा रास्ता है, हम इस पर चलते फिरते हैं और ये मुश्किल इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है। मकामी रिहायशी ने बताया कि 1200 फीट तवील सड़क की तामीर आसान नहीं थी। मलूफड़ गाँव के पूरे लोग आए हुए हैं और अपने मदद आप उन्होंने तकरीबन 1200 फुट काम अपनी मदद आप किया है और सड़क की पुख्तगी अपने हाथों से किया है। डोगदरा के आवाम ने कामयाब इज्तिमाई कोशिश से साबित कर दिया कि इरादे मजबूत हों तो कोई काम मुश्किल नहीं। सैयद जाहिद जान, समा, डोगदरा, दीर। और पेशावर के शहरियों का इम्तिहान ख़त्म हुआ। आवाम बहुत जल्द BRT बसों पर सफ़र कर सकेंगे। कॉरिडोर को मुकम्मल तौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले अब कर दिया गया है। तो पेशावर का मेट्रो बस, जिसके हवाले से अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा बयान देती रही, ऐसे में अब लग यूँ रहा है कि शहरियों का इम्तिहान ख़त्म हो गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, बाकायदा इफ्तिताह आवाम के लिए कब तक होगा? देखें, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो तो मुकम्मल हो चुका है और सिविल वर्क मुकम्मल होने के बाद जो अब महकमे ट्रांसपोर्ट को ट्रांस पेशावर को ये हवाला कर दिया गया है, जिसमें IT तनसीबात और दीगर जो काम थे वो भी मुकम्मल हो चुका है, जिसका खुद जो तस्दीक जो है वो मामून खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश ने की है और ये कहा कि बहुत जल्द, चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से उनको 2 महीनों का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था और वो अगस्त तक मुकम्मल होने जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अगस्त में शायद इसका जो है बाकायदा आगाज हो जाए और लोग बसों में सफर करना शुरू करें। अब जो है आजमाइशी तौर पर बसें जो हैं 120 के करीब वो कॉरिडोर पर चलना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पब्लिक के लिए इसको फिलहाल नहीं खोला गया। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल करके महकमा ट्रांसपोर्ट को हवाला कर दिया गया है। बहुत जल्द बाकी जितने ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है, महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले अब ये कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर अगस्त में अवाम भी इस पर सवारी कर सकेंगे। बेहद शुक्रिया फयाज, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि BRT कॉरिडोर पर आजमाइशी बुनियाद पर बसें चलना शुरू हो गई हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने कॉरिडोर हवाले कर दिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आप टेस्ट रन जो है वो देख रहे होंगे, टेस्ट ड्राइव हो रही है बसेस की,
छोटे छोटे स्नैक्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ITS की इंस्टॉलेशन जो है वो तकरीबन हो चुकी है। ये टेस्ट रन का जो फेज़ है हम इसको इसलिए ज़्यादा थोरोली देख रहे हैं कि कहीं ऐसे ना हो कि ऑपरेशनलाइजेशन में फिर हमें इशू सामने आ जाएं। तो जैसे वज़ीर आला साहब ने कहा है, इंशाल्लाह मैं दोबारा से कह रहा हूँ, बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत सयाहती मुकाम रत्ती झील वीरान हो गया। लॉकडाउन और सयाहों के न आने से मुकामी अफराद का रोजगार भी शदीद मुतासर हो गया। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा ने मुल्क के सयाहती मकाम की रिवायती रौनकों को मांद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में वाक़ वादी नीलम के खूबसूरत सयाहती मकाम रत्ती गली झील पर इस साल सयाहों की बड़ी तादाद ना पहुंच सकी। जो पहुंच गए वो बर्फ से ढकी झील के दिलफरेब मनाजिर की तारीफ किए बगैर ना रह सके। बहुत प्यारी जगह है, लोग यहाँ झुंड दर झुंड आने की कोशिश करते हैं। मैं आ गया, बड़ा मजा आया, अपने दोस्तों के साथ आया और मैंने तो बहुत एंजॉय किया। वबा के बाइस तफरीह मकामात की बंदिश से मकामी अफराद का कारोबार ठप होकर रह गया है। सयाहों ने सड़कों की बहाली का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को हमने अप्लाई भी किया था, उनको कहा था कि भाई के मुकामी लोग जा रहे हैं अपने कंधों पे सामान उठाकर इस रोड को फौरी तौर पर खोले। तकरीबन 3 दिन का टोटली काम है। सयाहती मकामात को SOPs के तहत खोलने से जहाँ आवाम को बेहतर तफरीह मैसर आएगी, वहीं मकामी अफराद के माशी मसाइल का भी अजाला होगा। अमीरुद्दीन मुगल, समा, रत्ती गली, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर।